जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एनआरआई की। इसका फुल फॉर्म होगा नॉन रेसिडेंट इंडियन। हिंदी मतलब होगा अनिवासीय भारतीय, यानी ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय अवधि तक विदेशों में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, अनिवासी भारतीय कहलाते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया गया। ध्यान रखिएगा, मतदान का अधिकार मिला वर्ष 2010 में। अब बात करें पीआईओ की। पीआईओ का फुल फॉर्म होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन से स्पष्ट है भारतीय मूल का व्यक्ति। तो वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे, किंतु वर्तमान में ये लोग किसी अन्य देश के नागरिक बन गए हैं। दूसरा तथ्य है वर्ष 2002 में ऐसे नागरिकों के लिए पीआईओ कार्ड की सुविधा प्रारंभ की गई और इस कार्ड के द्वारा निम्न सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे बात करें कि भारतीय मूल का कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से अगले 15 वर्षों तक बगैर किसी वीजा के भारत आ सकता है और भारत आने की तिथि से 180 दिन वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करें ओसीआई की। इसका फुल फॉर्म होगा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसका मतलब है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को ओसीआई कार्ड की सुविधा प्रदान की गई। यह कार्ड पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। दूसरा तथ्य यह है कि जो ओसीआई कार्ड है यह जीवन भर के लिए दिया जाता है और हस्तांतरण योग्य नहीं है। और अहस्तांतरण इसके बाद अगला तथ्य है ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति भारत में सभी प्रकार के सामाजिक व आर्थिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है, किंतु राजनैतिक अधिकार इसे प्राप्त नहीं होते। हैं। अगला तथ्य है ओसीआई कार्ड धारण के 5 वर्ष के भीतर यदि 2 वर्षों की सजा हो जाती है तो ओसीआई कार्ड को समाप्त कर दिया जाता है। और अगला तथ्य है कि पीआईओ का विलय ओसीआई में 2015 में कर दिया गया। अब ये कार्ड नहीं है, अब केवल ये कार्ड चलता है।